नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन को बार बार ईडी का समन भेजे जाने का विरोध, साहिबगंज में चक्का जाम, जमकर हुआ नारेबाजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन के विरोध में बुधवार को साहिबगंज बंद रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे साहिबगंज जिला में झामुमो कार्यकर्ताओं ने बाजार को बंद कराते हुए चक्का जाम कर दिया। जगह जगह बांस बल्ला लगाकर कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क को जाम कर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना चौक और इमली चौक में बरहेट बाजार साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ को कार्यकर्ताओं ने सुबह 7:30 बजे बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे हाथ में लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, ईडी तेरे मनमानी नहीं चलेगी आदि के नारे लगाए गए। हालांकि विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी सेवा के अलावा स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं और स्कूली बस को जाने दिया। वहीं स्थानीय दुकानदार जैसे कि सब्जी, दूध, राशन दुकानदार को भी अपने अपने दुकान बंद कर बंदी में समर्थन करने का आग्रह किया। कार्यकर्ता संजय गोस्वामी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जानबूझकर साहिबगंज के पत्थर व्यवसाय को परेशान कर रही है, जबकि यहां पर सबसे अधिक भाजपा ने शासन किया है। पिछले 4 साल में यहां का उद्योग पूरी तरीके से उजड़ चुका है, जिसकी देन ईडी और भारतीय जनता पार्टी है। मौके पर गुरु हेम्ब्रम, राजू यादव, संजय गोस्वामी, महेश शाह, मोहम्मद शहबाज, जितेंद्र यादव, अनिमेश, दिनेश कर्मकार, जयदेव शाह, समीर दास, शमशेर मोमिन, इस्लाम शेख, इस्राफिल अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू, झामुमो और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेता। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ बुधवार को यानी कि 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल हो गए। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के नाम बलवंत सिंह, शिल्पा कुमारी, गायत्री देवी और अरविंद तूफानी है। बलवंत सिंह लातेहार जिले के मनिका के जिला परिषद सदस्य हैं, जबकि शिल्पा कुमारी गाड़ू प्रखंड की पूर्व जिला सदस्य हैं, जबकि गायत्री देवी मानिका के पूर्व प्रखंड प्रमुख हैं। अरविंद तूफानी गढ़वा जिले के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। बलवंत सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। वहीं शिल्पा कुमारी और गायत्री देवी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। गिरिडीह से कैटरिंग के सामान और भूसी की बोरियों में छिपाकर बिहार भेजे जा रहे 10 लाख की शराब हुआ जब्त, 2 लोग हुआ गिरफ्तार। झारखंड से अवैध तरीके से शराब की खेप बिहार भेजे जाने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। झारखंड पुलिस ने बुधवार को 10 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। शराब की यह खेप गिरिडीह जिले के गिरिडीह और सरिया से बरामद हुई है। शराब के कार्टून कहीं कैटरिंग के सामान में छिपाकर रखे गए थे तो कहीं भूसियों के बोरे में छिपाकर ले जाए जा रहे थे। बुधवार यानी कि 17 जनवरी को सुबह सुबह गिरिडीह पुलिस ने गिरिडीह शहर और सरिया थाना क्षेत्र में छापामारी की। इसमें भारी संख्या में शराब की बोतलें मिली, जिसे अवैध तरीके से बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस ने शराब जब्त कर लिया है, साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। कॉल लिंकेज मामले में पूजा सिंघल के करीबी इजहार अंसारी को ईडी कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। आईएएस पूजा सिंघल के करीबी इजहार अंसारी को ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। 16 जनवरी को ईडी ने इजहार को गिरफ्तार किया था। 17 जनवरी को उन्हें पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें इजहार से कुछ पूछताछ करनी है, इसके लिए उन्हें रिमांड पर लेने की अनुमति दी जाए। अदालत ने ईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए रिमांड की मंजूरी दे दी। अनिल गोयल समेत धनबाद के बड़े कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। झारखंड और छत्तीसगढ़ के करीब 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। झारखंड में जिनके यहाँ छापामारी चल रही है उनमें दीपक पोद्दार, अनिल गोयल, सुशील अग्रवाल, नितिन अग्रवाल और साबिर आलम के नाम शामिल हैं। ये सभी धनबाद के बड़े कोयला कारोबारी हैं। जानकारी के मुताबिक कोयला कारोबारी अनिल गोयल के दामाद रायपुर में रहते हैं। उनके यहाँ भी आईटी की टीम ने रेड की है। इन सभी लोगों पर टैक्स चोरी का आरोप है। रात में गर्मी, दिन में सर्दी का सितम, बिहार से सटे जिलों में घना कोहरा, ऐसा है झारखंड का मौसम। झारखंड में जारी ठिठुरन के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि राजधानी रांची समेत बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख
अभिषेक आनंद ने बताया अगले 2-3 दिन में राज्य के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2 से 3 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 18 जनवरी को भी दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 19 जनवरी तक झारखंड के 1 दर्जन से अधिक जिलों में घना कोहरा या येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन की वजह से झारखंड में रात के तापमान में वृद्धि होगी, जबकि सुबह के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। यानी कि रात में ठिठुरन से मुक्ति मिलेगी, जबकि सुबह में सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। राजधानी रांची में 18 जनवरी को हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। अधिकतम तापमान जो है 22 डिग्री और 25 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। धनबाद में 15,000 घूस ले रहे थे गोविंदपुर के दरोगा, एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना में पदस्थापित एसआई विक्रम कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने बुधवार को यानी कि 17 जनवरी को बैंक मोड़ पर 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम उन्हें अपने साथ ले गई। दरोगा के विरुद्ध अब एसीबी में मामला दर्ज कर लिया गया है। एसीबी की टीम आगे की भी जाँच कर रही है। एसीबी की टीम ने बताया कि गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 410/22 दर्ज है और इस कांड के अनुसंधानकर्ता विक्रम कुमार को बनाया गया था। इस मामले में बाइक को लेकर भूली नगर के रोशन लाल अग्रवाल से बात की और कहा कि आपको इस मामले से हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। जो है रोशन लाल अग्रवाल घूस देने के पक्ष में नहीं थे। बाद में 15,000 रुपए में डील फाइनल होने के बाद एसीबी को इसकी सूचना दी गई। विक्रम कुमार ने बुधवार को रोशन लाल को रुपये देने के लिए बैंक मोड़ बुलाया। एसीबी की टीम सक्रिय हुई और जैसे ही रोशन लाल ने विक्रम को 15,000 रुपए दिए, एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। झारखंड में बालू की होम डिलीवरी के लिए बनेगा सैंड टैक्सी पोर्टल, रांची में बोले कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी। झारखंड सरकार अनूठी पहल शुरू करने जा रही है। राज्य में बालू की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सैंड टैक्सी पोर्टल बनाया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने बुधवार को यानी कि 17 जनवरी को पत्रकारों को यह जानकारी दी। रांची के सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विभाग के 4 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा कि 4 साल में सरकार ने 6.30 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया। इस दौरान 11,960 करोड़ रुपए डीएमएफटी कोष में भी जमा हुए और 5,978 करोड़ रुपए राज्य के विकास पर खर्च हुए। सचिव ने कहा कि राज्य के कोयला खदान के अतिरिक्त 14 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार है। अब तक जो है 10 गैर कोयला खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि उपायुक्तों के माध्यम से निगम 351 बालू घाटों की नीलामी करेगा। गढ़वा में बॉक्सिंग में विश्वजीत ने जीता कांस्य पदक, विद्यालय ने किया सम्मानित। बीपीडीएवी पब्लिक स्कूल गढ़वा के छात्र विश्वजीत सिंह को हरियाणा के करनाल में आयोजित डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला। उनके वापस लौटने पर विद्यालय परिवार ने उसे सम्मानित किया। आप सबको मालूम हो कि इस बार जो है क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में डीएवी गढ़वा के 78 विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धा में मेडल हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्थान बनाया था। इसके बाद बोकारो में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल छात्रों में से डीएवी गढ़वा के 2 छात्रों का चयन डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स के लिए हुआ था। इसमें विद्यालय की कक्षा 6ठी की छात्रा कृति कुमारी अंडर 17 के 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल के लिए चयनित हुई थी, जबकि कक्षा 8वीं का छात्र विश्वजीत सिंह अंडर 14 यानी कि 50 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ था। 1 साल में दूर की जाएगी गढ़वा में जल की समस्या, उपायुक्त ने कही बात। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण गढ़वा द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर में अनुमंडल स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त शेखर जमवार, जिप उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, प्रखंड विषय सूत्री अध्यक्ष अहमद अली अंसारी ने किया। उपायुक्त ने कहा कि गढ़वा में पानी की विकट समस्या है। 1 साल में यह समस्या दूर हो जाएगी। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है। जल्द ही पाइपलाइन से बड़ी नदियां यानी कि सोन और कोयल नदी से तालाब, चेक डैम, डोभा में पानी पहुंचाया जाएगा। तालाब, चेक डैम, डोभा में पानी उपलब्ध रहने पर किसानों के फसलों की पैदावार अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि कृषि और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि मेला का आयोजन किया गया है। इससे किसान कम पैसे में उन्नत खेती कर अधिक पैसा कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बर्मिंग कंपोस्ट मिट्टी उर्वरकता के लिए लाभदायक है। किसान ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि समस्याएं बहुत है। किसानों को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। किसान स्वयं कमी को दूर कर अच्छी फसल उपजा सकते हैं। कौन सा बीज उन्नत है, इसकी जानकारी लेकर खेती करनी चाहिए। समय समय पर सरकार किसानों के लिए बीज भेजती है। इसकी जानकारी किसानों को रखनी चाहिए।
गुमला में एसीबी की कार्रवाई, डीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर 1 लाख रुपए घूस लेते हुआ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने बुधवार को यानी कि 17 जनवरी की शाम को गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ सुनील शेखर कुजूर और कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप किंडो को 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने दोनों को पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और गिरफ्तार कर उन्हें रांची ले गई। माघी बालिका उच्च विद्यालय सिसई की शिक्षिका कुंती देवी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने कहा कि शिक्षिका कुंती देवी को एक मामले में दोष मुक्त करने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी शिकायत कुंती देवी ने एसीबी से की। इसके बाद बुधवार को काले रंग के कार में एसीबी की टीम गुमला पहुंची। डीओ और उसके कंप्यूटर ऑपरेटर को कुंती देवी से 1 लाख रुपए घूस लेते धर दबोचा। एसीबी की टीम डीओ और ऑपरेटर को पकड़ने के बाद कार्यालय से धक्का मारते हुए निकाला और गाड़ी में बैठाकर सीधे रांची ले गए। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का हफीजुल हसन ने किया उद्घाटन, जेएसएसपीएस में सुधार का दिया भरोसा। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने बुधवार को होटवार स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 67 राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता एसजीएफआई का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता को झारखंड के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल, कबड्डी, विशु, स्केटिंग सहित 5 खेलों की मेजबानी झारखंड कर रहा है। अभी जो है झारखंड में ओलंपिक क्वालिफायर भी चल रहा है। यहाँ लगातार कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। वहीं सीसीएल और झारखंड सरकार द्वारा होटवार में संचालित जेएसएसपीएस में मंगलवार को बालिका कैडेट के सुसाइड के सवाल पर हफीजुल ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। जांच के आधार पर दोषियों की परख होगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जल्द ही निकट भविष्य में जेएसएसपीएस में कई सुधार भी दिखेंगे। वहीं खेल निदेशक सुशांत गौरव ने एसजीएफआई को एक भारत श्रेष्ठ भारत का समन्वय बताया। कहा कि 19 फरवरी तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता के जरिए यहाँ सब एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित होंगे। स्कूली लेवल पर खेल रहे बच्चों के लिए एसजीएफआई एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। सब यहाँ खेल भावना के साथ खेलेंगे। आप सबको बता दूं कि रांची में पहली बार शिक्षा विभाग झारखंड की ओर से आयोजित एसजीएफआई में देश भर के स्कूलों की चयनित टीम खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लड़कों की 31 और लड़कियों की 25 टीमें हैं। इसके जरिए 5 खेलों में 1100 से अधिक खिलाड़ी पदकों के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का 15वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का 15वां स्थापना दिवस समारोह कोटिली भवन में मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल के शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर ई बालागुरुस्वामी, विशिष्ट अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज टंडन, राज्यपाल के ओएसडी डॉक्टर संजीव राय उपस्थित थे। अध्यक्षता नेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल ने की। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।